तो नकली रूही का वशीकरण मंत्र जो है उस बैग में था, जिस बैग को अपने साथ हमेशा रखती थी, और वो बैग जूही के हाथ में लग जाती है। और ये सारी बातें जूही को पता चल जाती है कि आखिर इसी से नकली रूही नाहर को अपने वश में की थी, और जैसी बातें कहती थी वैसे बातें नाहर को करना पड़ता था। और अब इस वशीकरण का मंत्र से तोड़ निकालने के लिए डॉक्टर रिया से बोलती है, और ये बोलकर जैसे ही डॉक्टर रिया सुनती है ये सारी बातें, तो उसको काफ़ी सारा गुस्सा आता है और बोलती है कि आखिर इससे हमारे नाहर को उस नकली रूही ने वश में की थी, और इसके आज़ादी दिलाने के लिए जूही सबसे पहले बोलती है कि इस इस वशीकरण से पहले नाहर को आज़ाद कीजिए। और इसीलिए न डॉक्टर रिया ने सबसे पहले नाहर को एक कमरे में बंद करके अंदर से गेट को लॉक कर देती है, और उस वशीकरण का तोड़ निकालने के लिए काफ़ी सारा प्रयास करती थी। और वहाँ पे अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए वहाँ पे टेबल पर रखे हुए गिलास को लाकर नाहर के सामने एक चम्मच की सहायता से बजाने लगती है, और इससे लगता है कि शायद इससे हम उस नाहर की ध्यान हमारी तरफ आकर्षित हो और उस वशीकरण का तोड़ मिल जाए। और ये सारी आवाज़ें सुनकर काफ़ी सारा तकलीफ़ होती है नाहर को, और इससे काफ़ी सारा तकलीफ़ से गुजरते हैं नाहर, और काफ़ी सारा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर रिया आप ये क्या कर रही हैं, और हमको जल्दी से इस गेट को खोलकर बाहर जाने दीजिए, नहीं तो बहुत बुरा हो जाए। और नाहर इस गेट से बाहर जाने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, और बार बार उस गेट को तोड़ने के लिए, उस ताला को तोड़ने के लिए काफ़ी सारा वहाँ पे तोड़ फोड़ कर रहे हैं कि इससे उस गेट को खोला जा सके और मैं बाहर जा सकूं। और नाहर को इसका डर सता रहा था कि अगर कोई वहाँ पे एक कमरे में नाहर और डॉक्टर रिया को देखेगा तो आखिर क्या सोचेगा लोग। और ये सब सोचकर नाहर उस कमरे से बाहर निकलना चाहते थे, क्योंकि नकली रूही नाहर के ऊपर ये वशीकरण की थी कि डॉक्टर रिया की तरफ तुम्हें देखना भी नहीं है। और इसीलिए जब डॉक्टर रिया नाहर के सामने आ रही थी तो नाहर अपने हाथों से आँख को बंद कर लेते थे और डॉक्टर रिया की तरफ देख भी नहीं रहे थे, और इससे नाहर के ऊपर से उस नकली रूही का वशीकरण का असर हट नहीं रहा था। और डॉक्टर रिया यहाँ पे बोलती है कि जब तक आपके ऊपर से उस नकली रूही का भूत उतर नहीं जाता है तब तक मैं इस कमरे से आपको बाहर नहीं जाने दूंगी। तो क्या आपको लगता है कि डॉक्टर रिया यहाँ से नाहर के ऊपर से उस वशीकरण का तोड़ पाती है या नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। और जितने भी भाई इस चैनल पे भाई बहन इस चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना छोटे भाई का सपोर्ट करें, ताकि हम इस चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच एक और धमाकेदार फुल एपिसोड टीवी शो से पहले लेकर आएँ और आप सभी का एंटरटेन हो सके। और अपने प्यारे दोस्तों के पास इस एपिसोड को ज़रूर शेयर करें, ताकि इससे आपका फ्रेंड्स भी इंटरटेन हो पाएँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए बढ़ते हैं वीडियो के आगे तक। और डॉक्टर रिया ने देखी एक टेबल पे एक शीशा का गिलास रखा हुआ है और वहीं पे चम्मच, तो जल्दी से उठाकर नाहर के कानों के पास लाजक लेकर बजाने लगती है और सोचती है कि शायद इससे उस वशीकरण का असर टूटे इस नाहर के ऊपर से। और ये सब आवाज़ें सुनकर नाहर अपने कानों को बंद करके डॉक्टर रिया को भला बुरा बोलने लगते हैं और बोलते हैं कि ये सब आप क्या कर रही हैं,
ये सब रोक दीजिए, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। और इससे भी कोई बात नहीं बनी तो डॉक्टर रिया वहाँ पे बड़ा सा शीशा का गिलास रखा हुआ था, तो उसको उठाकर जैसे ही ला रही थी, उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और टूटने की आवाज़ काफ़ी ज़ोर ज़ोर से नाहर के कानों में लगने लगती है। और इससे नाहर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे और वहाँ से निकलने के लिए साफ बेताब हो गए थे। और वहाँ पे देखे तो नाहर को एक हथौड़ी मिला, उसी की सहायता से नाहर चाहते थे कि इस गेट को तोड़ा जाए। और बार बार प्रयास करने के बावजूद भी वो ताला काफ़ी मजबूत था और टूट नहीं पाया। और इस सब का आवाज़ सुनकर सभी घर के लोगों को कानों में आवाज़ गूंजने लगा और घर के सदस्यों को ये ऐसा लगा कि क्या हो रहा है कि यहाँ पे इतना सारा शोर आ रहा है हमारे घर में। और रूही को ऐसा लगा कि ऐसा लग रहा है कि कोई नार के साथ कुछ कर रहा है। और सब लोग जब उस आवाज़ की तरफ जा रहे थे तो वहीं पे खड़ी जूही सबको यह कहकर रोक लेती है कि बगल में काम चल रहा है और ये शोर वहीं से आ रहा है। और घर के सदस्य लोगों को ये सोचकर रुक जाते हैं कि शायद वहीं से आवाज़ आ रही होगी। और यहाँ पे जो नकली रूही है वो नहीं मानती है और उस आवाज़ को सुनकर काफ़ी परेशान होती है और उस आवाज़ की तरफ जाने लगती है। और वहीं पे खड़ी जूही हाथ पकड़कर रोक देती है और बोलती है कि तुम कहाँ पे जा रही हो और इतना परेशान क्यों हो रही हो। और ये सब कहकर नकली रूही को वहीं पे जूही रोकने की प्रयास कर रही थी और नकली रूही रुकने की नाम नहीं ले रही थी वहाँ पे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि नाहर के ऊपर से वशीकरण का असर ख़त्म होगा तो शायद किसी का बात मानकर हमें दिक्कत में आना पड़ जाएगा। और इसीलिए नकली रूही वहाँ पे नाहर के पास जाना चाहती थी, नाहर को ढूंढने के लिए। और यहाँ पे नकली रूही को जूही रोकने के लिए काफ़ी प्रयास करती है और बोलती है कि चलो दीदी हम लोग एक रील बनाते हैं। और यहाँ पे नकली रूही बोलती है कि अभी नहीं, अभी टाइम नहीं है हमारे पास। और ये सब सुनकर जूही को ऐसा लगा कि अब रोकना मुश्किल हो जाएगा, तो जल्दी से हाथ पकड़ कर बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी असली दीदी नहीं हो और मेरी पहले दीदी थी जो हमारे साथ काफ़ी टाइम बिताती थी, हमारे साथ खेल कूद रही थी, रील बनाती थी। और ये सब सुनकर नकली रूही को ऐसा लगा कि फिर से जूही को मुझ पे शक होने लगा और ये सब सारा सच्चाई छुपाने के लिए उसके साथ रील बनाने के लिए राज़ी हो जाती है। और जूही को यहाँ पे काफ़ी अधिक समय तक रुकना था, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर रिया उस वशीकरण को तोड़ने के लिए बार बार प्रयास कर रही थी कि कैसा हो भी ये इस वशीकरण का तोड़ निकले और नाहर को सारे सच्चाई का पता चले। और सारा सच्चाई जब पता चलेगा नाहर को तो यहाँ से शायद नकली रूही को वो खुद नाहर निकाल पाएंगे। तो आप लोग को क्या लगता है कि यहाँ पे नाहर का वशीकरण है जो टूट पाएगा या नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय दें। और जितने भी भाई बहन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उन लोगों से निवेदन है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। और आपका छोटा भाई आप सभी के बीच ऐसा ही फुल एपिसोड आप सभी के मनोरंजन के लिए हमेशा लेकर आते हैं रहें। तो
जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। और आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी अच्छा मोटिवेशन मिलता है कि आप सभी के लिए हम ऐसा ही एक और अच्छे से अच्छे एपिसोड का इंटरटेनमेंट के लिए लेकर आते रहें। तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें और हम आप सभी के लिए ऐसा ही फुल एपिसोड का आप सभी के बीच लेकर आते रहें। तो चलिए वीडियो के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या होने वाला है। और यहाँ पे नकली रूही को जूही रोकने में कामयाब हुई और नकली रूही को रोककर जूही बोलने लगी कि चलो पहले एक रील बनाते हैं। और रील बनाने की सारी प्रक्रिया को नकली रूही को समझाने लगी कि पहले मैं इधर से आऊँगी, इधर से एंट्री करूँगी, तुम इधर से एंट्री करना। और ये सारी बातें बताकर रील बनाना स्टार्ट करती हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारा समय ले लेती है नकली रूही की जूही ने। और काफ़ी समय रुकने के बाद ऐसा लगा रूही को ऐसा लगा कि यहाँ से अब जाना चाहिए ढूंढने के लिए। तो जब सारी कमरे में नकली रूही नाहर को ढूंढ रही थी, उसी वक्त वहाँ पे दादी आ जाती हैं और बोलती है कि तुम क्या ढूंढ रही हो, जो तुम ढूंढ रही हो वो मेरे पास है। और ये सब सुनकर नकली रूही घबरा जाती है और ये सोचने लगती है कि आखिर लग रहा है ऐसा कि मेरा सच्चाई सामने आ गया है। और यहाँ पे नकली रूही दादी से बोलती है मैं तो कुछ नहीं ढूंढ रही हूँ, बस ऐसा ही आई थी यहाँ पे। और दादी वहाँ पे नकली रूही को एक डॉक्यूमेंट देती है, जो डॉक्यूमेंट था वो नकली रूही की लाने के लिए बनवाया गया था और जाने के लिए भी। और यहाँ पे दादी बोलती है कि इस डॉक्यूमेंट पर साइन करो और यहाँ इस घर को छोड़कर जहाँ पे तू रहती थी वहाँ पे चली जाओ। और नकली रूही यहाँ पे बोलती है क्यों दादी, मैं यहाँ पे रहूँगी तो नाहर जी को ख्याल रखूँगी, ध्यान रखूँगी। और दादी यहाँ पे बोलती है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नाहर को मना लूँगी। और ये सब बोलकर वहाँ से नकली रूही जा ही रही थी। और वहीं पे समर की माँ आ जाती है और बोलती है कि क्या नकली रूही साइन करने के लिए राजी हो गई। तो दादी बोलती है कि राजी होगी क्यों नहीं, अगर राजी नहीं होगी तो इस घर से ज़बरदस्ती उसको निकाल दूंगी। और ये सब सुनकर नकली रूही क्या इस घर को छोड़कर जाएगी या नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय दें। क्योंकि नकली रूही यहाँ पे इस घर में काफ़ी सपना सजा रखी थी, क्या उसका सपना पूरा हो पाएगा या नहीं, कि यहीं पे उसका सपना चकनाचूर हो जाएगा। और ये बातें सब आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप लोग अपना राय दें। और यहाँ पे नकली रूही हार नहीं मानती है और इस घर में रहने के लिए नाहर से वशीकरण की सहायता से ये बातें मनवाने के लिए और शादी फिर से करने के लिए सोच ही रही थी। तो फिर नाहर की वश में करने की आइडिया को सफल करने के लिए उस वशीकरण मंत्र को ढूंढने लगी। और वो वशीकरण मंत्र जो जूही के पास था, जो उस बैग में था, जिसको रूही ने चुपके से हासिल कर ली थी। और क्या
नकली रूही जो है यहाँ पे इस घर को छोड़कर जाने ही वाली है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक इस वीडियो को हम यहीं तक एंड करता हूँ।